आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाडपुरा के वार्ड क्रमांक 43 में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर को भारी प्रतिसाद। मुंबई मालाडपुरा के शांताराव तालाब स्थित जानूभाई नगर एसआरए बिल्डिंग में आयोजित मुफ्त स्वास्थ्य शिविर को नागरिकों से जबरदस्त प्रतिसाद मिला। आरपी न्यूज लाइव 24 द्वारा आयोजित इस शिविर में भारी संख्या में लोग पहुंचे और विभिन्न मुफ्त चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया। सुबह 10 बजे से चले इस शिविर में स्थानीय लोगों की लगातार भीड़ देखने को मिली। बताया गया कि स्वास्थ्य शिविर का आयोजन वार्ड क्रमांक 43 से युवा निर्दलीय उम्मीदवार जयेश राजेश पांडे द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान जयेश राजेश पांडे ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि वे वार्ड क्रमांक 43 के नागरिकों के विकास के उद्देश्य से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपने कार्यों में 80% समाज सेवा और 20% राजनीति के सूत्र को अपनाते हुए आगे भी जनहित में काम करते रहेंगे। शिविर के दौरान हृदय रोगों से संबंधित मुफ्त एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी और डिजिटल ईसीजी जांच के लिए बड़ी संख्या में मरीजों ने पंजीकरण कराया। किडनी स्टोन उपचार, किडनी डायलिसिस, किडनी सर्जरी और कैंसर शल्य क्रिया से जुड़ी जांच और परामर्श सेवाओं का भी लाभ लोगों ने उठाया। नेत्र विभाग में मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए कई मरीजों की जांच की गई। वहीं आंखों की सामान्य जांच और डॉक्टर की सलाह अनुसार चश्मों की व्यवस्था भी की गई। इसके अलावा बीपी, डायबिटीज, दमा और कान की जांच के लिए अलग अलग काउंटर लगाए गए थे। इस कार्यक्रम में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी शिरकत की और जयेश राजेश पांडे को शुभकामनाएं दी। इनमें आमदार सुनील प्रभु, पूर्व नगर सेवक अजीत राव राणे, मनसे कामगार सेल नेता केतन नाइक, भाजपा नेता राजन सिंह, मैना पटेल, अयोध्या पाठक और जगदीश मिश्रा प्रमुख रूप से शामिल रहे। आयोजकों के अनुसार इस मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना था, जिसमें वे पूरी तरह से सफल रहे। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में। सर, मैं तो सबसे पहले मेट्रो दिनांक चैनल जस्टिस 24 आरपी की न्यूज़ की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरह से मुफ्त आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप उपस्थित अतिथि के रूप में? सर, अपने पुरार गाँव जैसे इलाके में जो भी हेल्थ, एजुकेशन, इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी काम लेता है, जो भी ऐसे उपक्रम लेते हैं, उनका अभिनंदन ही करना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम तो आप पुरार में बहुत सारे देखते हैं, लेकिन लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े हुए प्रश्नों पर अगर कोई काम कर रहा है तो उसका तहे दिल से मैं तो स्वागत करता हूँ, मेरे पार्टी की तरफ से। मगर सर, जिस तरह से कि अभी शासन प्रशासन ने बहुत जगह पे स्वास्थ्य विभाग को लेकर के जगह जगह अपना दवाखाना खोला, मगर आप क्या मानते हैं वो सफल है क्या? देखिए, चुनाव जब होता है ना सर पे, अगर आपको याद होगा तो ये दवाखाने ये भी किसी चुनाव के पहले निकले। जी सर। तो जब भी चुनाव आता है तभी ऐसी योजनाएं ये सारे लाते हैं और इसके उदाहरण पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं। सत्ताधारी पार्टियां किस तरीके से जी सर टैक्स से जमाया हुआ पैसा अपने मतलब की योजनाओं को लगाने के लिए किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो हम सबने देखा है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति इसमें की जाती है, सामाजिक काम जो लोगों के लिए भावना रख के किया जाता है वो यहाँ देखते हैं। मगर जिस तरह से मैं राजनीतिक आज मंच नहीं है, इस राजनीतिक मैं बात आपसे नहीं करूंगा। जिस तरह से सर अभी महानगर पालिका का चुनाव आ गया है, मगर इस समय क्या क्या मुद्दे होना चाहिए आपके बुद्धि विवेक से? जिस तरह से इतने से वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में कौन से मुद्दे प्रमुख हो आपके उसमें? अगर हमारे पुरार गाँव के हिसाब से बताऊँ तो आज हमारा ट्रैफिक का मुद्दा ये बहुत ही सीरियस हो चुका है। बच्चों को स्कूल से निकलने के बाद घर जाने तक की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हर जगह रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से जो मिट्टी धूल उड़ रही है उसकी वजह से स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं। मेरे सारे हमारे पार्टी के सहकारी, मुझे खुद सबको कितने दिनों से खांसी, आपको भी है, ये सब क्यों हो रहा है? हाँ। ये मुद्दे हमारे इस महानगर पालिका के चुनाव के होने चाहिए, ना कि ये जो घोटाले चल रहे हैं। फिर कुछ दक्षिण का जैसे आपने उदाहरण बताया जिसका आप फॉलो भी कर रहे हैं। आचार संहिता से पहले, चुनाव के पहले सारे टेंडर्स पास करना, आपने देखा होगा तो बीएमसी में अपने कचरा गाड़ियों का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमारे संदीप देशपांडे नेताजी उन्होंने भी वो मुद्दा निकाला कि आचार संहिता के दिन 650 करोड़ की ऑर्डर इनको दी गई। सारे मुद्दे हमने उजागर करने के बावजूद मोटी चमड़ी की सरकार पैसों पे अपने डल्ला लगा रही है और वो हमें सहना पड़ता है। लास्ट मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से जयेश राजेश साहब पांडे, आप एक युवक है, आपके बीच में एक बच्चा आपका है, एक प्रकार से आप लोगों के साथ में कदम में कदम मिला के आगे चलने की कोशिश कर रहा है, उसको आशीर्वाद के रूप में क्या बोलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, राजेश जी का काम सबने हमारे पुरार गाँव में देखा हुआ है। सच बोलते हैं इसलिए लोग उनसे दूर भागते हैं और अभी उनके लड़के जिस तरीके से इस चुनाव के मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक काम के माध्यम से उतरने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी उनको शुभकामनाएं। हालांकि यहाँ पे
हमारी पार्टी की तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा मैं उसी के साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन ऐसे युवाओं को भी इस क्षेत्र में आने की अपील हमारे राज साहब भी करते हैं और हम भी करते हैं, और उनको बहुत शुभकामनाएं इस मौके पे। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है साहब, जिस तरह से वार्ड क्रमांक 51 और 54 में 15 दिन के अंदर वर्क आर्डर निकलता है, 15 दिन में काम हो जाता है, 15 दिन में 20 करोड़ का पेमेंट भी हो जाता है कंट्रैक्टर को। इस तरह से जो वहाँ के सिस्टम है, जैसे कि वार्ड ऑफिसर था, डीएमसी थे, और उसमें पूरा सिस्टम इंजीनियर थे, ऐसे लोगों के ऊपर क्या आप जांच की मांग करते हैं या इन पे कानूनी कार्रवाई होनी, इन पर क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? होनी चाहिए। देखिए इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो जो भ्रष्टाचार इन सारे मॉडल ऑफिस में चल रहा है, उन भ्रष्टाचार के खिलाफ वहाँ के लोगों ने आवाज़ तो उठाई, विरोधी पक्ष लोगों ने भी आवाज़ उठाई है, लेकिन उसके ऊपर जो कार्रवाई प्रशासन की तरफ से जरूरी थी वो नहीं होती। अब देखिए मुंबई में नगर सेवक नहीं है, चुनाव नहीं हुआ, ऐसे समय में पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, और प्रशासन जो सरकार राज्य सरकार की कुर्सी पर बैठी हुई है उनके आगे से चलता है। तो इसका मतलब हम ये ले क्या कि इन भ्रष्टाचारों को उनका आशीर्वाद है, उनकी तरफ से किया जा रहा है, इससे जो कट निकल रहा है वो उनको मिल रहा है। तो ये सारे सवाल इससे खड़े होते हैं। ऐसे जो भी भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आएंगे उसमें आने वाले समय में जो भी महायुति के उम्मीदवार या जो भी अच्छे नगर सेवक चुनते जाएंगे वो इसके खिलाफ। जबकि आमदार सुनील प्रभु ने विधानसभा में मुद्दा और रविंद्र वाइकर ने भी ये मुद्दा को उठाया, उसके बावजूद भी कुछ ठंडे बस्ते में चलाते हुए आवश्यक है ना, कार्रवाई अगर ना हो पाए, वही तो मैं कह रहा हूँ। विधिमंडल में जो हमारे यहाँ के आमदार है या ज़्यादा सारे आमदार हैं, भले वो सत्ताधारी पक्ष के हो या कोई सत्ताधारी पक्ष के भी आमदार अच्छे मुद्दे वहाँ पे लगा दिए, लेकिन अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हमको मानना चाहिए कि वो किसी ना किसी के आशीर्वाद से किया गया है। अगर नहीं किया गया होता तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होती, 10 दिन के अंदर आदमी अंदर चले जाता। तो यही बात हो रही है, हमें इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। खूप छान वाटतं आहे आपण गेल्या अनेक कामापासून म्हणजे राजेशजींच्या माध्यमातून पण जे काम केलं जातं ते आम्ही सर्वांनी जवळून पाहिलेलं आहे। आज त्यांच्या मुलाच्या माध्यमातून हा जो मेडिकल कॅम्प त्या ठिकाणी घेतला जातो तो अतिशय चांगला उपक्रम आहे। राजकारण हे निरंतर चालणारी प्रक्रिया जरी असली तरी समाजकारणाचा अभ्य लाभलेला असा आरोग्य आणि शिक्षणाशी रिलेटेड उपक्रम जे राबवतात त्यांचं नेहमीच स्वागत केलं पाहिजे। आणि मला अभिमान आहे, मला आनंद आहे, कारण मी पण जेव्हा थोड्या प्रमाणामध्ये राजकारण समर्थन घेऊ पाहतो त्यावेळी माझ्या मंडळाच्या माध्यमातून सर्वात पहिला रक्तदानच घेतो। त्यामुळे अतिशय चांगला उपक्रम आहे आणि त्याला शुभेच्छा आहेत माझ्या। भविष्यात तो त्याची उत्तम प्रगती हो ही मी श्रीचरणी प्रार्थना। उतरे हैं चुनावी मैदान में उतरे, क्या आपका व्यू है, क्या आपका मुद्दे क्या है जिस मुद्दे के आप चुनावी मैदान में हैं? देखिए कैसा होता है ना, फर्क इम्पोर्टेंट रहता है। अभी नगर सेवक का जो मतलब रहता है नल गटर पानी, रोड बनाना, नल गलियों में जाना, नल बनाना, उनका पानी का समस्या दूर करना। मगर आजकल की जो मैं देख रहा हूँ पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में बोलना नहीं, मेरा तो एक ही मोटिव है, 80% राजकारण नहीं करना है, 80% समाजकारण करना है और 20% राजकारण करना है। मैं इतना ही बोलूँगा और यहाँ पे मैं रुकूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक आह्वान करना चाहता हूँ। देखिए पिछले चुनाव में, अब राजनीति निकली गई है तो कहता हूँ पिछले चुनाव में पूरा जानूभोई नगर पर्टिकुलरली और किसी उम्मीदवार के पीछे खड़ा हुआ मैं निकला। अब वो उम्मीदवार यहाँ पे आने के बाद उन्होंने यहाँ पे क्या किया है ये हमें इस बार का बटन दबाने से पहले सोचना बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता किस पार्टी को आप मतदान करेंगे, लेकिन किसने काम नहीं किया है, किसने पुरार की राजनीति को गंदा किया है, इतना ज़रूर आप समझिए और उस पर काम करिए। इतना मैं आपको सपोर्ट दूँगा। आप ही आयोजक है क्या? सबसे पहले कि जो आज के मार्केट मशीन देता हूँ एजुकेशन, किसी फंड की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट की कोई स्कीम की जरूरत नहीं। अगर एक एजुकेटेड लोग रहें और उनका स्वास्थ्य अच्छा है तो बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक खुद कर लेंगे। तो मैं हमारा शासन से, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा एक लोगों को हेल्थ के लिए एक एजुकेशन दो चीज़ सही रखें, बाकी चीज़ ऑटोमेटिक सही। जैसे एक यंग बच्चा है और दूसरा एक माध्यमिक का एक दूसरा उदाहरण है, और हम लोग चाहें ऐसे बच्चे मार्केट में आए और इनकी नई सोच रहेगी, नई सोच रहेगी। इनका उद्देश्य स्कैम का नहीं रहेगा, इनका स्कैम रहेगा तो इनका काम रहेगा कुछ करने के। जो जोशीले लड़के आएंगे और जगह जगह घूमेंगे, तरह तरह के काम करेंगे, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है मार्केट में और समाज में। आज ओमकार जैसे बिल्डिंग है, इस क्षेत्र में पूरा प्रोजेक्ट में आपकी अहम भूमिका थी, आपने बहुत लोगों को सहयोग किया, आप तरह तरह के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। मगर जयेश आपका बीच का लड़का है, आपके गांव का लड़का है, आपके एरिया का लड़का है, आपके बिल्डिंग का लड़का है, आपका क्या भूमिका होगी? क्या इसके साथ में कंधा से कंधा मिला करके आप इससे सहयोग करेंगे क्या? देखिए अभी बच्चा उतरा हुआ है, पहले इसका
देख सकते हैं कितनी लेवल का लोड ले सकता है। अगर प्रॉपर लोड लिया, जैसे हमारे गांव में, जैसे आप हमारे पांडे जी बोले हमारे समाज का बच्चा है, गांव में हम देखते रहेंगे बछड़े को कैसे तैयार करते हैं, फिर उसको बैलगाड़ी डालते हैं। फिर इसी तरह कभी हम तैयार कर रहे हैं, जैसे लोड ले लेगा इसके ऊपर हम पूरा श्रेय डाल देंगे और पूरे समाज पूरा जानू बपान जो 6 बिल्डिंग है ना, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारा बच्चा इसी में नगर सेवक बन जाए। मगर जैसा कि सर आप जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो उसकी लोकगीत गायिका मैथिली को एक बहुत छोटी इतने ही उम्र की वो लड़की थी, मगर आज वो विधायक बनी है, तो क्या ये आप एक गुण आप ये बच्चे को आपको नहीं दिखाई पड़ता है? बस वही चीज़ मैं सामने बताना चाहता हूँ। अभी जस्ट इनको एक ट्रायल में डाले हैं, जैसे इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है यहाँ पे, आगे चारों तरफ से पूरा एक झुंड के पीछे से चला रहेगा और एक सैलाब आएगा और इनको 16 तारीख को इनको विजय रथ के हाथ में। धन्यवाद। जिस तरह से आपने मुफ्त आरोग्य शिविर को सफल बनाने के लिए इतनी बड़ी अपनी टीम वर्क लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं, कैसा आपको लग रहा है? किस तरह से जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, कैसा लग रहा है, क्योंकि भूमिका कैसी है? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने चेकअप का लाभ लिया है और मुझे लगता है उससे भी दुगने से ज़्यादा लोग आ जाएंगे। इसमें जैसे किसी भी प्रकार की सर्जरी रहेगी पेशेंट की, हार्ट, किडनी, कैंसर या आँखों की, तो अपने फाउंडेशन और भैया की तरफ से फ्री में रहेगी। आज का जो क्या चेकअप हो रहा है, इसके बारे में बताइए। इधर अभी कान का हो रहा है, आँखों का हो रहा है, दांत का हो रहा है, बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, जनरल चेकअप हो रहा है, BMI हो रहा है और PFT चेकअप हो रहा है। वो आप बाहर जाते हो तो पूरा पैकेज आपको कम से कम एक पेशेंट को 5,000 का देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पूरे फाउंडेशन की तरफ से ये आपको पूरा मुफ्त में दिया जा रहा है। मगर जिस तरह से ये जयेश राजेश पांडे के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ और पूरी टीम के लोगों ने मिलकर के कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या अगर दोबारा उन्होंने ऐसा आयोजन करने की कोशिश की तो क्या मुझे आपकी भूमिका क्या होगी? भैया के साथ तो मैं हमेशा रहती हूँ, क्योंकि वो राजनीति नहीं खेलते। लोग तो राजनीति भी खेलते, लेकिन इनके रंग में पूरी राजनीति कहीं पे भी नहीं, उनकी सिर्फ सेवा और सेवा ही करनी है उनको। तो उनको जब भी वो मुझे आवाज़ देंगे तो मैं उनकी पूरी तन मन धन से पूरी मैं उनको सेवा दूंगी। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर है जिस तरह से आज जयेश राजेश पांडे ने जिस तरह से एक युवा उभर के आ रहा है और इसलिए मुफ्त शिविर के माध्यम से अपने जीवन की शुरुआत की है राजनीति का, तो उसको आशीर्वाद के रूप में, डॉक्टर तो है साथ साथ आज में बहन भी है, बेटी भी है, तो आशीर्वाद के रूप में उसे क्या बोलूँ? मैं इतना ही बोलूँगी उनको कि लोग बोलते हैं कि कुछ भी करो सोच समझ के करो। मैं उनको बोलूँगी आप जिससे भी मदद करें उसको ऐसे ही बताओ कि आप और किसी की मदद करो, तो चेन बहुत आगे तक जाएगी। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, आज मुफ्त आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें जयेश राजेश पांडे की अहम भूमिका है। दर्शकों देखिए, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ साथ जो उसका फायदा उठा रहे हैं, साथ में डॉक्टर से लेकर के पूरी टीम वर्क यहाँ पे सेवा देने के लिए उपस्थित है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये सब पूरी टीम आज इस तरह से सभी पूरी टीम लगी और पूरी आरोग्य का लाभ लेने के लिए सभी इस क्षेत्र में, किसी वार्ड में लोग आज आए हैं। उसका मैं तो सबसे पहले मैं इसके बारे में जो कार्यक्रम के आयोजक हैं जयेश राजेश पांडे जी और RP न्यूज़ के राजेश पांडे जी हैं जो संपादक हैं, उनसे भी हम उनसे कुछ बात करें। राजेश जी, जिस तरह से आप आज मुफ्त आरोग्य शिविर का आपने आयोजन किया है और आपके मैं सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से राष्ट्रीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके बच्चे को मैं शुभेच्छा देता हूँ कि आज राजनीतिक क्षेत्र में शुरुआत जो किया है और स्वास्थ्य विभाग को लेकर के शुरुआत किया, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज ये भव्य मुफ्त शिविर का जो आयोजन किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भैया सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, क्योंकि हमेशा की तरह दुख हो या सुख हो, धूप हो या छाँव हो, ठंडी हो या गर्मी हो, बारिश हो या तूफान हो, मेरे बड़े भाई के माध्यम से आप मेरे पिता तुल्य, उनके माध्यम से सदैव मेरे परिवार पे आपका आशीर्वाद रहा। मेरे हर गलत काम में कान खींचने का काम आपने किया। इसके पहले आप यहाँ पर, मेरा प्रमुख रोल आपको मैंने जानबूझ के यहाँ पे बुलाया क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारे परिवार को एक पिता की तरह आशीर्वाद चाहिए था, तो मैंने आपको बुलाया है। आप आए। सबसे पहली मेरी जीत तो उसी में मैं समझता हूँ कि आप इस परिवार को कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, हैं और रहेंगे। मगर जिस तरह से आपने ये स्वास्थ्य विभाग का जो कार्यक्रम हुआ, साथ में जो टीम वर्क आई है, ये टीम वर्क को क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य विभाग के बारे में कार्यक्रम लेने का सबसे बड़ा उद्देश्य मैं आपके चैनल के माध्यम से पुरार वासियों को मैं बताना चाहता हूँ
कि जो रमेश होटल के यहाँ का आरोग्य विभाग का जो दवाखाना है, उस दवाखाने के बारे में बहुत सारी कमियां हैं। वो दवाखाने के लोग, मतलब कुरार के लोग तानाजी नगर के शाखा में जाते हैं आरोग्य विभाग में, वहाँ पे ऐसे नियति बनाई हुई है, और तानाजी नगर के लोग यहाँ पे रमेश होटल में आएंगे। वहाँ के लोग भी आप जाएंगे उस रमेश होटल के आरोग्य विभाग में, तो वहाँ के डॉक्टर, वहाँ का स्टाफ पूरा परेशान है। बोलते हैं कि तानाजी नगर के लोगों को यहाँ पे कुरार में आना पड़ रहा है और कुरार के लोगों को तानाजी नगर में जाना पड़ रहा है। इसी वजह से कुरार की सारी जनता त्रस्त है, किसी को भी वहाँ पे ढंग से इलाज नहीं हो रहा है, वहाँ पे स्वच्छता नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि मेडिकल की जो बॉटल्स हैं वो बाहर फेंकी होती है, वहाँ पर कोई नेता ध्यान नहीं देता है, न किसी स्थानिक नेता का ध्यान है। कुरार की सड़कों का हाल आपने देखा है, वार्ड क्रमांक 43 में गंदगी को आपने देखा है। ये सारी चीज़ आप जिस तरह खड़े हैं, जानू भोई नगर में खड़े हैं, जानू भोई नगर में जिस नगर सेवक को हमने जिताया, उस नगर सेवक के बाद यहाँ पर पिछले 7 साल में 7 बार भी वो नगर सेवक नहीं आया। यहाँ पर जितने बड़े बड़े वादे किए, सारे वादे ढकोसले निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सम्मान करते हैं, देवा भाऊ का हम सम्मान करते हैं, पर उनका नाम खराब और मलित करने का काम उस नेता ने किया। और यहाँ के लोग मुझे सवाल करते हैं, पांडे जी आप उनके साथ थे, आपने हमारा विश्वासघात किया है, आपने हमें धोखा दिया है। ये सारी चीज़ों का पूर्ति करने के लिए मैंने अपने 22 साल के लड़के को, अपने आप को सीएम के समान समझने वाले बड़े नेता के सामने एक छोटे से बच्चे को खड़ा किया है। आने वाले दिनों में ये आप कुरार की जनता दिखाएगी कि बच्चा बाप होता है, ये बाप बच्चा बनता है। ये समय बताएगा। आने वाले 15 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जयेश एक स्वतंत्र उम्मीदवार है, स्वतंत्र उम्मीदवार और अपक्ष उम्मीदवार का फ़र्क बताता हूँ। पार्टी के जो भी कार्यकर्ता नेता होते हैं वो गुलाम होते हैं, उनका आका होता है, पर एक स्वतंत्र उम्मीदवार का कोई आका नहीं होता है। उनके माई बाप जनता होती है, उनका पूरा कंट्रोल जनता के हाथ में होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम वार्ड क्रमांक 43 के जनता से आह्वान करूंगा और प्रेम और आशीर्वाद मांगूंगा, अगर आपने मौका दिया तो हर घर नगर सेवक होगा, हर गली में नगर सेवक होगा, हर के दिल में नगर सेवक होगा। ये बोलूँगा नहीं, करके दिखाऊंगा, क्योंकि आरपी न्यूज़ 24 लाइव का काम, मेट्रो दिनांक का काम हमेशा समाज के लिए होता है, हित के लिए होता है, और हम हर गरीब तबके तक पहुंचेंगे। सबसे पहले जानू भोई नगर के हज़ारों लोग जो बेघर हैं उनके लिए काम करेंगे, जिनका भाड़ा बाकी है उनके लिए काम करेंगे, और बोलेंगे नहीं, हारेंगे तो भी करेंगे, जीतेंगे तो भी करेंगे। और लास्ट आरोग्य विभाग के माध्यम से बता दूं, 1 रुपये से लेकर 10 लाख तक का कोई भी काम अगर मेडिकल फील्ड में आपका करना आपको है, आपके पास पैसा नहीं है, आपको सिर्फ 1 कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, हम एक वेबसाइट बनाई है जिस पे आपको एक कॉल करना है 9022670717, मेरे व्हाट्सअप करना है 9082272724। आपके 10 लाख तक का जो भी मेडिकल का खर्चा है वो मुफ्त में करके देने का मैं आपको अभी से वादा करता हूँ। ये कल भी कर सकते हैं, चुनाव के पहले भी कर सकते हैं, और हारने के बाद भी करके दूंगा, ये मैं आपके सामने वादा करता हूँ। मगर राजेश पांडे जी, जिस तरह से आप, यही नहीं, ये तो स्वास्थ्य में हर क्षेत्र में, जैसे आप नशा मुक्ति को मुद्दे को लेकर के आपने बहुत मुद्दा उठाया, जिसको लेकर के तरह तरह से आपको धमकियां भी मिली, तरह तरह से आपको परेशान भी किया गया, जिस तरह से मैं वो मगर ये लड़ाई के साथ साथ में जो तरह से ये राजनीतिक क्षेत्र में आपने अपने बच्चों को उतारा है, इसमें एक ही चीज़ है कि राजेश जी, जैसा कि आप जानते हो कि पैसा बोलता है, तो पैसा बोलने वाले पे क्या कहेंगे? पैसा बोलता, पैसे के बल पे सब कुछ होता है, तो इसको कैसे सेटल करेंगे और कैसे मानते हैं? हो सकता है आपको पैसे के बल पे आपको भी बैठा दिया जाए, आपको भी तोड़ दिया जाए, ऐसे, ये जरा सा खुलासा आप जरूर कीजिए। सबसे पहला नशा मुक्ति अभियान को लेकर चल रहा हूँ मैं। 2015 से नशा मुक्ति अभियान का बेड़ा उठा के रख रहा हूँ मैं। पूरे मुंबई में मीरा भाईंदर से मैंने शुरू किया था। मेरे गुरु हैं राजू गोयल जी, उनके माध्यम से आपने देखा होगा कि मैं मीरा भाईंदर में नशा मुक्ति अभियान का बेड़ा शुरू किया था मैंने, और उन्होंने मुझे हमेशा बताया कि देख बेटा, वो भी आप जैसा मुझे बहुत मानते हैं, अपने भाई के जैसा समझते हैं। मुझे बोले जीवन में नशे के खिलाफ जो भी करना पड़े वो कर। एक समाज को अपने परिवार से बचाने के लिए नशा बहुत घातक होता है। अपनी युवा पीढ़ी क्या बर्बाद हो रही है देखा आपने। कई लोग इस बर्बादी पे आए, लोग क्रिमिनल बन रहे हैं, क्राइम का रिकॉर्ड बढ़ रहा है। तो इसी वजह से मैंने नशा मुक्ति का बेड़ा उठाया। इस नशा मुक्ति के अभियान को लेते हुए मेरे साथ क्या क्या हुआ है आपने देखा। मुझे तड़ीपार भी कर दिया गया, पर हौसला बुलंद है, जब तक जान है तब तक लड़ता रहूँगा, नशा मुक्ति अभियान चलाता रहूँगा। और रही बात यहाँ के लोगों की बात और राजनीति की बात,
तो यहाँ के लोग सिर्फ मूर्ख बनाना जानते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना जानते हैं, हर वक्त राजनीति करना चाहते हैं। तो जैसे मेरे बेटे ने कहा, अब मैंने इसको ABCD भी नहीं सिखाई, आपने पहली बार क्वेश्चन किया, इसने पहली बार जवाब दिया। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे और हिंदुओं के जगत के दिल में राज करने वाले आनंद दिघे साहब, इनके विचारों को लेकर हम चल रहे हैं। हम 80% समाज सेवा और 20% राजनीति, और 20% क्यों करना है? क्योंकि राजनीति के बिना काम नहीं हो रहा भैया, आप भी जानते हैं। अगर राजनीति नहीं करेंगे तो लोग, आप मुझे भी बदनाम करने की हर दिन साजिश करते हैं। आपने मरी माता मंदिर के संदर्भ में देखा, आपने ड्रग्स के बारे में देखा, आप जानू भोये के नगर के बारे में देखा। हर एक मौका कोई नहीं छोड़ता मुझे बदनाम करने का। मगर आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को कहना चाहता हूँ, आप मुझे बदनाम नहीं, आप मेरा नाम कर रहे हो, आपका धन्यवाद करूँगा। और आपको मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ कि आपके वजह से आज ये दिन आया कि मेरा बेटा अपने आप को CM समझने वाले के सामने 22 साल का लड़का चुनाव लड़ रहा है। इससे बड़ी बात क्या? नहीं, कहीं दबाव आएगा तो आपको बैठना पड़ेगा। नहीं तो पैसा बोलता है तो ऐसा भी कभी बात है। मैंने मरी माता मंदिर के सामने भी आपसे कहा था, राजेश हरिप्रसाद पांडे को खरीदने की किसी की औकात नहीं है। इतना पैसा नहीं बना है भाई, इतना पैसा नहीं बना हुआ है कि हमको किसी पैसे में तोला जाए। अगर मुझे एक तरफ सोने की लंका भी लगाई जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ और आने वाले दिनों में। मगर जय जी, ये तो पिताजी दावा कर रहे हैं, क्या आपको भी अगर पैसे से कहीं तोला गया, कहीं दबाव डाला गया तो क्या बैठ जाएंगे क्या? अगर पीछे जाना ही था तो खड़े ही नहीं होते। और जैसे कि पिताजी ने कहा, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और हमारे आराध्य देवत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कसम खा के कहता हूँ, कितना भी पैसा कोई भी दे दे मगर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।